नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेनू जौहर आप सबका मेरी इस आहार और पोषण विज्ञान की वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। आज का यह वीडियो आरडीए का भाग 1 है। आरडीए जिसका पूरा नाम है अनुशंसित आहारीय भत्ता या जिसे हम रेकमेंडेड डाइटरी अलावेंस या पोषक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित मात्रा भी कहते हैं। आरडीए से अभिप्राय पोषक तत्वों की उस मात्रा से है जिससे शरीर में उस पोषक तत्व की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। अगर हम आरडीए की परिभाषा की बात करें तो आरडीए या अनुशंसित आहारीय भत्ता भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसे हम आईसीएमआर कहते हैं, कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन द्वारा प्रस्तावित पोषक तत्वों की वह मात्रा है जो भारतीय जनसंख्या में उपस्थित अधिकांश व्यक्तियों के पोषक तत्व की मांगों की पूर्ति करती है। जैसा कि आपको पता है, हमें स्वस्थ और पोषित रहने के लिए 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। इस प्रकार प्रस्तावित दैनिक मात्रा या आरडीए शरीर के पोषक तत्वों की आवश्यकता पर निर्भर करती है तथा इसमें विभिन्न आयु वर्गों और शारीरिक स्थितियों व अवस्थाओं में परिवर्तन आते हैं। अब पोषक तत्वों की जो अनुशंसित आहारीय भत्ता है उसका क्या अर्थ होता है? उसका मतलब है वह पोषक तत्व की न्यूनतम मात्रा जिससे शरीर में उस पोषक तत्व की कमी न हो और पोषक तत्व का शरीर में सामान्य स्तर बना रहे। भारतीयों के लिए आरडीए की अनुशंसा आईसीएमआर, जिसको कि हम हिंदी में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कहते हैं, के द्वारा की जाती है। इस परिषद की एक संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहते हैं। वह इन मात्राओं को प्रस्तावित करती है। आरडीए में हर 10 वर्षों में परिवर्तन आते हैं, जैसे कि अब इस साल 2020 में आईसीएमआर की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने 2020 में नई मात्राएं प्रस्तावित की हैं। इससे पूर्व 2010 की प्रस्तावित पोषक तत्वों की मात्राएं उपयोग में लाई जा रही थी। हर 10 वर्षों में कई कारकों और फैक्टर्स को ध्यान में रखकर इन पोषक तत्वों की आवश्यकता में परिवर्तन या बदलाव लाया जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको आईसीएमआर द्वारा 2020 में भारतीयों के लिए प्रस्तावित दैनिक पोषक तत्वों की मात्रा के विभिन्न पहलुओं या कारकों से परिचय कराऊंगी तथा इस विषय के भाग 2 के वीडियो में मैं आपको आईसीएमआर द्वारा प्रस्तावित विभिन्न आयु वर्गों और शारीरिक स्थितियों के लिए पोषक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित मात्रा के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगी। आरडीए के बारे में विस्तृत रूप से जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है
कि अनुशंसित आहार्य भत्ते व्यक्ति के पोषण स्तर के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही आहार नियोजन की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी हैं। यह आहार नियोजन में पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं, क्योंकि इस आहार्य भत्तों के आहार में उपस्थित पोषक तत्वों की वह मात्रा निर्धारित होती है जो जनसंख्या में उपस्थित अधिकांश व्यक्तियों की पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आईसीएमआर ने आरडीए प्रस्तावित करते समय इस बात को ध्यान में रखा है कि इन अनुशंसित भत्तों से या पोषक तत्वों की मात्रा से कम 97 से 98 यानी 97 से 98% भारतीय जनसंख्या की पोषणीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इन भत्तों में पोषक तत्वों की अनुशंसा करते समय आईसीएमआर ने शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण व उपलब्धता पर भी ध्यान दिया है। इसके अतिरिक्त स्त्री पुरुष विभिन्न आयु वर्गों, क्रियाशीलता के स्तर एवं विशिष्ट अवस्थाओं के अनुरूप पोषक तत्वों की मात्रा प्रस्तावित की गई है। गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए इन अनुशंसित आहार्य भत्तों में अतिरिक्त पोषक तत्वों की मात्राएं प्रस्तावित की गई हैं। आहार नियोजन में सुविधा हेतु आईसीएमआर द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि किस खाद्य समूह में कितनी मात्रा में खाद्य पदार्थ आहार में सम्मिलित किए जाएं, ताकि उस पोषक तत्व की आहार्य आवश्यकता की पूर्ति हो सके। हालांकि दैनिक प्रस्तावित मात्रा पोषक तत्वों की आवश्यकता पर आधारित है, परंतु मैं पहले आपको बताऊंगी कि इन आवश्यकता या मात्रा के आंकड़ों को प्रस्तावित किस प्रकार किया जाता है तथा उनमें किस प्रकार परिवर्तन लाए जाते हैं। वास्तव में आवश्यकता आंकड़ों में पोषक तत्वों की कुछ सुरक्षात्मक मात्रा को भी जोड़कर की जाती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, पोषक तत्वों की जो प्रस्तावित दैनिक मात्रा है उसमें व्यक्ति विशेष की आवश्यकता तथा कुछ उसमें सुरक्षात्मक मात्रा को भी सम्मिलित किया जाता है। आईसीएमआर ने आरडीए की गणना करते समय सुरक्षा अंतरालों को भी ध्यान में रखा है। यह प्रबंध इस उद्देश्य से किया गया है कि विभिन्न व्यक्तियों के मध्य भिन्नता होते हुए भी जनसंख्या में उपस्थित अधिकांश व्यक्तियों की पोषणीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रस्तावित पोषक तत्वों की दैनिक मात्रा में सुरक्षात्मक मात्रा जोड़ने का क्या उद्देश्य या कारण है। इसके कई कारण हैं। सबसे प्रमुख है विभिन्न व्यक्तियों की पोषण आवश्यकताओं में असमानता या भिन्नता होती है, जिसको कि हम इंडिविजुअल वेरिएशन भी कहते हैं। जैसे वयस्क स्त्री एवं वयस्क पुरुष के पोषण आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, इसी तरह गर्भवती स्त्री की पोषण आवश्यकता धात्री माता से भिन्न और इन दोनों की सामान्य वयस्क महिला से भिन्न होती है। इसी प्रकार शिशु, बालक बालिका और किशोर किशोरियों की पोषण आवश्यकताओं में भी भिन्नता होती है। सुरक्षात्मक मात्रा जोड़ने का दूसरा कारण है
अपर्याप्त भोजन मिलने की अवधि में भी पोषक तत्वों की शरीर में कमी न हो, जैसे बीमारी, यात्रा या लंबी अवधि के व्रत आदि में जब अपर्याप्त पौष्टिक तत्वों की पूर्ति होती है या पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं सकते, तो उस स्थिति में जो सुरक्षात्मक मात्रा प्रस्तावित की गई है उससे पोषक तत्व की पूर्ति हो जाती है। तीसरा कारण है आहार की प्रकृति। आहार की प्रकृति को भी पोषक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित मात्रा में सम्मिलित किया जाता है। जैसे पशुजन्य प्रोटीन, उदाहरण मांस, मछली, अंडा महंगे होते हैं तथा अधिकांश भारतीय शाकाहारी होते हैं। इस कारण अधिकांश भारतीयों के आहार में वानस्पतिक प्रोटीन का उपयोग होता है। क्योंकि वानस्पतिक प्रोटीन उच्च गुणवत्ता की नहीं होती, अतः उसका उपयोग शारीरिक वृद्धि व निर्माण के कार्यों के लिए कम या पूर्णता नहीं हो पाता। अतः प्रोटीन की दैनिक मात्रा अधिक रखी जाती है, या हम कह सकते हैं उसमें सुरक्षात्मक मात्रा को भी सम्मिलित किया जाता है। चौथा कारण है पाक विधियां। पाक विधियों के कारण पोषक तत्वों की हानि होती है। जैसे पकाते समय कई विटामिन्स, मुख्य रूप से विटामिन सी, बहुत आसानी से नष्ट हो जाता है। अतः आवश्यकता में अतिरिक्त सुरक्षात्मक मात्रा जोड़ी जाती है ताकि विटामिन सी या अन्य पोषक तत्वों की उसी प्रकार से पूर्ति हो सके। अगला कारण सुरक्षात्मक मात्रा का है पौष्टिक तत्वों की गणना में सटीकता का अभाव। पौष्टिक तत्वों, हर भोज्य पदार्थ में कितना पौष्टिक तत्व उपस्थित होता है, इसकी सटीकता में बहुत अधिक कमी या अभाव है। इसके कारण भी सुरक्षात्मक मात्रा जोड़ी जाती है। इसी प्रकार शरीर में लौह तत्व का अवशोषण इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का भोजन खाया है। जैसे विटामिन सी, आंतों की अम्लीयता, हीम और नॉन हीम लोहा, यह सब किसी लोहे की या लौह लवण की अवशोषण को प्रभावित करते हैं। भारतीय आहार क्योंकि मुख्यतः शाकाहारी होता है, अतः उससे प्राप्त कई पोषक तत्वों का अवशोषण बहुत कम मात्रा में होता है। तो बच्चों, आपको पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा की संकल्पना, जिसमें आवश्यकता और सुरक्षात्मक मात्रा क्यों जोड़ी जाती है, यह समझ में आ गया होगा। एक और बात जो कि महत्वपूर्ण है वो है कि पोषक तत्वों की मात्रा प्रस्तावित करते समय दैनिक मात्रा की संकल्पना भी आवश्यक है। सामान्यतः यह देखा गया है कि आईसीएमआर जब पोषक तत्वों की प्रस्तावित मात्रा करता है तो उसमें सामान्य व्यक्तियों में व्यक्तिगत असमानता को ध्यान में रखा जाता है। जैसे अतिरिक्त मात्रा में पोषक तत्व प्रस्तावित किए जाते हैं। सामान्य व्यक्तियों में व्यक्तिगत असमानता होने के कारण पोषक तत्वों की जो प्रस्तावित मात्रा है उसमें भिन्नता होती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आरडीए बीमार व्यक्ति पर लागू नहीं होता। पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा
बीमार व्यक्ति पर लागू नहीं होती, क्योंकि बीमारी के कारण एक या अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ या घट जाती है। कई बार तो बीमारी के दौरान खाई गई दवाइयाँ भी पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ खाने से शरीर में बी समूह विटामिन जैसे थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन आदि तथा विटामिन के का अवशोषण बाधित होता है तथा शरीर इनकी उपयोगिता नहीं कर पाता। अतः पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा केवल सामान्य व्यक्तियों पर लागू होती है, रोगग्रस्त या बीमार व्यक्तियों पर नहीं। तीसरी बात है, वयस्कों के आरडीए में भिन्नता के कई कारण हैं। वयस्कों के लिए प्रस्तावित दैनिक मात्रा लिंग, आयु, शरीर के आकार व शारीरिक सक्रियता पर निर्भर करती है। जैसे वयस्क पुरुष व स्त्री में ऊर्जा व प्रोटीन की प्रस्तावित दैनिक मात्रा भिन्न होती है। यह असमानता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे शारीरिक सक्रियता या कोई विशिष्ट शारीरिक अवस्था जैसे गर्भावस्था या धात्रीवस्था आदि। इसलिए प्रस्तावित दैनिक मात्रा का निर्धारण संदर्भ पुरुष या संदर्भ महिला पर आधारित होता है। यहाँ संदर्भ पुरुष, जिसको कि हम रेफरेंस इंडिविजुअल कहते हैं, उसके अंतर्गत रेफरेंस मेल और रेफरेंस फीमेल यानी संदर्भ महिला और पुरुष, जिनको आधार मानकर आरडीए प्रस्तावित किया जाता है, उसके लिए कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स रखी गई हैं। अगर आप देखें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में संदर्भ पुरुष एक 19 से 39 वर्ष का भारतीय पुरुष है, जिसका भार 65 किलोग्राम है तथा वह मध्यम या सामान्य श्रम करता है। सामान्यतः इसकी लंबाई 5.8 फीट या 177 सेंटीमीटर होती है। अब बच्चों, आप देख रहे होंगे कि जो 2010 में संदर्भ पुरुष की परिभाषा थी, उसको 2020 में परिवर्तित कर दिया गया है आईसीएमआर द्वारा। 2010 में संदर्भ पुरुष का आइडियल वेट था 60 किलो, जो अब 65 किलो हो गया है, और उस समय उसकी लंबाई 5.6 फीट थी, जो अब 5.8 फीट कर दी गई है। इसी प्रकार भारतीय परिप्रेक्ष्य में संदर्भ महिला वह महिला है जो 19 से 39 वर्ष की है, जिसका वजन 55 किलोग्राम है और वह सामान्य या मध्यम श्रेणी का कार्य करती है। ऐसी महिला को हम रेफरेंस वुमेन या संदर्भ महिला कहते हैं। भारतीय महिलाओं के लिए अनुशंसित आहार्य भत्ता या आरडीए प्रस्तावित करते समय आईसीएमआर ने इस संदर्भ महिला को ध्यान में रखकर आरडीए प्रस्तावित किया है, क्योंकि आईसीएमआर के अनुसार अधिकांश भारतीय महिलाएं जो इस वर्ग में आती हैं, उनका हाइट और वेट यानी उनकी लंबाई और उनका शारीरिक भार इस वर्ग या श्रेणी में आता है। दोनों ही मामलों में आयु वर्ग, वजन व सक्रियता विशिष्ट है। तो बच्चों,
आज के वीडियो में मैंने आपको दैनिक प्रस्तावित पोषक तत्वों की मात्रा जो कि आईसीएमआर द्वारा 2020 में प्रस्तावित की गई हैं या निर्धारित की गई हैं तथा निर्धारित करते समय किन बातों को ध्यान में रखा गया है तथा उससे जुड़े अन्य तथ्यों के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया। इसी विषय के दूसरे भाग में मैं आपको आईसीएमआर द्वारा विभिन्न पोषक तत्वों की अनुशंसित मात्राएं के बारे में विस्तृत रूप से समझाऊंगी। धन्यवाद।